जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास जो सारे मास में से अति प्रिय और पुण्यदायक होता है, श्री कृष्ण भगवान के लिए यह बहुत ही प्रिय मास है और इसमें दान पुण्य का बड़ा ही महत्व बताया गया है, जिसमें जलदान, अन्नदान और छत्री का दान बताया गया है। आज आपको 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 12वां अध्याय। यम बोले, हे शंभु ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, आपके स्वामी ने यहाँ रहकर भी उसके नियुक्त किससे कार्य हो नहीं सकते हैं। वह धुन बनता है जो बिना कार्य खाता है, तिर्यक योनि में जा रहा है, 300 कल्प तथा नरक भोगता है, जो निहस्त होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है। वह घोर नरक भोगकर कौवा की योनि पाता है, और जो अपना कार्य से तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को भी बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। जो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्म अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्म शास्त्र के जानने के लिए मुनि द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो ही मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी में आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के बहे से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं। प्रजा के सब पितृस्वरों के पूजा, अग्नि स्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यदाति सब शुभ कर्म संख्या योग हो रहे हैं। प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है, और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता के वंश के ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृस्वर सब पाप मुक्त हो गए हैं। दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़कर विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की क्या आवश्यकता है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान, तप, व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्म आचरण करके, प्रयास से, पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देव गति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति से प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करके वैशाख महत्व सुनता है तथा यथोचित वैष्णव यह धर्मों का समाधान करता है, वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों में के आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसी किसी क्षेत्र में आज तक नहीं किया है। हे प्रभु, पट माया जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी है। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पश्चात ऐसा राजा कोई नहीं हुआ है जिसने पट मार्जन की घोषणा करा दी और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।